हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस होती क्या है, कैसे मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस, यानी हम इसको कह सकते हैं विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है हमारा डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, यानी कि विपणन उद्देश्यों, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण, कि विपणन अनुसंधान जब हम करते हैं तो उनके उद्देश्यों का निर्धारण जरूर किया जाता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण मतलब कि इसमें समस्याओं की परिभाषा, यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको समझकर इतना हमको ज़रूर पता चलता है कि हमारे अनुसंधान यानी रिसर्च के ऑब्जेक्ट निर्धारित किए जा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी कंपनी में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, तब हम मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च में हमें उनके उद्देश्यों का निर्धारण करना है। ठीक है, फिर सेकेंड आता है हमारा स्थिति विश्लेषण। स्थिति विश्लेषण यानी कि सिचुएशन एनालिसिस। इसमें हम क्या बात करते हैं, देखिए सिचुएशन एनालिसिस में हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिफाइन करके, उनको स्टडी करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा है सिचुएशन एनालिसिस का। फर्म से रिलेटेड जो भी अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, या मार्केट की, या एडवर्टाइजमेंट की, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध होती है हम उनको अपनी जो भी कंडीशन है, अपनी जो सिचुएशन है उनके साथ एनालाइज करके हम अपनी कंडीशन को एनालाइज करते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कौन से मार्केट में स्टैंड करते हैं, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी इसका मतलब है प्रारंभिक अनुसंधान। प्रारंभिक अनुसंधान का मतलब होता है कि जब हम अपना सिचुएशन एनालिसिस देख लेते हैं तो इसके बाद प्रारंभिक अनुसंधान यानी प्रारंभिक जांच करना, यानी छोटे से लेवल पर, अपने इनिशियल लेवल पर खुद से ही चेक करना, ये एक इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है जिसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमारी मार्केटिंग को जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो रिलेटेड हो हमारे कॉम्पिटिटर से, चाहे वो रिलेटेड हो हमारे प्रोडक्ट से, तो उन सारी चीज़ों का हम पहले रिसर्च में उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट यही होता है कि हम इस रिसर्च, इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका एक्चुअल परफॉर्मा तैयार कर सकते हैं। बात समझ रहे हो मेरी, कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, हम करते हैं सिर्फ अपनी जितनी भी डिटेल जो भी हमारी प्रॉब्लम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, हम उनकी एक्चुअल स्थिति तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? ये है 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था हमारे उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट। सेकेंड आता है हमारा सिचुएशन एनालिसिस। थर्ड आता है हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। देन नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन और प्लान्स। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकल्प तैयार करना, योजना बनाना, अभिकल्प या योजना तैयार करना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम मार्केटिंग रिसर्च का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम अपनी जितनी भी जो भी हमारी समस्याएं होती है उनकी जांच करके एक रिसर्च डिजाइन को डेवलप किया जाता है, जिसके अंदर एक रिसर्चर अपने ऑब्जेक्ट, अपने एरिया, अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पर अपने सोर्सेस को डिसाइड करके वो जो भी पर्सन्स होते हैं या जिनकी भी समस्याएं होती है हम उनसे वहां तक पहुंचते हैं और उनसे कांटेक्ट करने की तैयारी करते हैं। और वो सिर्फ पॉसिबल है हमारे प्लान, हमारे डिजाइन पर, कि हम किस तरीके से फॉर्मुलेशन कर रहे हैं अपनी रिसर्च डिजाइन का। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए फॉर्मुलेशन कैसे होगा, इसका डिटेल हमने दे रखा है। देखिए इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका डिटरमिनेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। उद्देश्य और क्षेत्रों का निर्धारण करना। जब आपको योजना बनानी है तो सबसे पहले आपको उद्देश्य बनाने होंगे और उद्देश्य के साथ आपको क्षेत्र निर्धारित करना होगा।
यानी कि हमारी अगर हम बात करें, ये देखिए ये सिचुएशन एनालिसिस हो गया है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया है, तो इसके बाद हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव का स्कोप रहता है उसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने की कंडीशन में उसको और ज़्यादा अच्छे से, जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तब हम और अच्छे से और इफेक्टिव तरीके से हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए कि अगर आपको इस तरीके का ऑब्जेक्टिव तैयार करना है तो आप कौन कौन सी तरीके से कर सकते हो। सेकेंड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च अप्रोच, कि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हो सकती है, ठीक है, उनमें से आपको किसी एक मेथड को चूज करते हुए अपना रिसर्च कंटिन्यू करना है। क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए वो कौन कौन सी मेथड्स हैं उन सबके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको जो भी सेलेक्ट करनी है आप अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी की नेचर, अपना फर्म, सभी को देखते हुए जो भी सूटेबल लगे आप ले सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए सबसे पहला जो आता है वो है हमारा, पहला आता है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक इसका मतलब होता है कि साधारणतः ये सर्वाधिक प्राप्त होने वाला सबसे इजी कन्वीनियंट वे है। इस मेथड के जरिए हम एग्जिस्टिंग रिसर्च की समस्या यानी एग्जिस्टिंग हम रिसर्च की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने हेतु हम क्या करते हैं, प्रीवियस हमारे जितने भी एक्सपीरियंस रहे हुए हैं, यानी कि हम इसमें देखते हैं प्रीवियस के एक्सपीरियंस, हमारे जो भी डेटाज होते हैं, फैक्ट्स, और वो सारे किसके, प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेस पर, ठीक है। यहाँ पर यानी कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो भी अप्रोच हम मेथड यूज करते हैं वो होती है हमारी हिस्टोरिकल। क्लियर है? फिर आती है, बात करते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यानी प्रयोगात्मक, ठीक है। प्रयोगात्मक मतलब कि विपणन अनुसंधान हेतु इस मेथड को हम जो भी स्पेसिफिक किसी इंफॉर्मेशन से, यानी कि स्पेसिफिक एक ही इंफॉर्मेशन से या किसी इंफॉर्मेशन से अगर कोई भी रिसर्च करते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है। इससे हम एक्यूरेसी, इसके कंक्लूजन से, स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसके कंक्लूजन से हम कहाँ पहुंचेंगे, एक्यूरेसी तक, ठीक है, यानी शुद्धता तक हम पहुंच सकते हैं। यानी ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी फर्म की एक्यूरेसी तक भी पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्रेंशियल अप्रोच, ठीक है, इन्फ्रेंशियल। अब देखते हैं तर्क सिद्ध, इसको हिंदी में कहते हैं तर्क। देखिए ये होता क्या है, सबसे पहला कि ये सबसे फेमस है। क्यों फेमस है? देखना कि इसके अंतर्गत जब हम सर्वे करने से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, सर्वे से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपने डिजाइन जो होती है, डिजाइन की एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। इसके बेस पर क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी पता चल जाती है और उस एक्यूरेसी से हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारे जो भी अप्रोचेस थे वो, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पॉइंट्स थे इसी के। देखिए सबसे पहला पॉइंट था हमारा फॉर्मुलेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च अप्रोच, उसमें हमने 3 देख ली। अब बात करते हैं हमारे ए हो गया, बी हो गया, बी के अंदर 3 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं हमारे सी की, ठीक है। सी क्या कहता है? देखिए सी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनिंग द सोर्स ऑफ डेटा, के जितना भी सूचनाओं का निर्धारण करना है वो पहले आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा, यानी कि सूचनाओं का निर्धारण एवं सूचना स्रोत का निश्चय करना कि कौन से स्रोत से आप इंफॉर्मेशन लोगे। सूचना स्रोतों का निश्चय करना, पॉइंट समझ आया आपको? निश्चय करना ये आपकी मार्केटिंग रिसर्च के स्टेप बाय स्टेप है, इन्हीं के जरिए हम मार्केटिंग रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं।
अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च में परफेक्ट सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आप इस प्रोसेस को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। चाहे आपकी फर्म छोटी हो या बड़ी हो, चाहे आपका मार्केट बड़ा हो या नहीं, चाहे कंपटीशन कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केटिंग में सिर्फ एग्जिस्ट करना उन सारे फैक्टर्स को जो हमारी फर्म को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों की हम मार्केटिंग रिसर्च करवा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम अपने सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से लाते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला हमारा सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है वो बताना जरा मुझे। देखिए, सेकेंडरी डेटा यानी कि पहले से ही स्टोर की गई है, किसी स्टोर बाय अदर्स, किसी और ने पहले ही वो इंफॉर्मेशन क्या कर दी है, स्टोर कर दी है, और वो स्टोर की गई इंफॉर्मेशन का अगर हम यूज करते हैं अपनी रिसर्च में तो वो डेटा हमारा सेकेंडरी डेटा माना जाता है। क्लियर है? यहाँ पर समझ आई बात आपको? यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि अनुसंधान के लिए प्राप्त सूचनाएं पहले से ही संग्रहित एवं प्रकाशित रूप में उपलब्ध होती है तो उन्हें गौण या द्वितीयक, इसको गौण बोलते हैं हिंदी में, गौण, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राथमिक, गौण स्रोत कहा जाता है। ठीक है, फर्म के लेखा अभिलेख, सरकारी प्रकाशन, व्यापारिक पत्र पत्रिकाएं आदि इसके स्रोत हो सकते हैं। इसका सिंपल सा एक मैं आपको बताती हूं, जैसे आप ट्रेड मैगजीन देखते हो, एग्जाम्पल ट्रेड मैगजीन, ठीक है, ट्रेड मैगजीन में आप क्या देखते हो, ट्रेड मैगजीन में आपने प्रिंट किया है क्या डेटा? नहीं, पर फिर भी हम ट्रेड मैगजीन से डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को लेते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड मैगजीन से जो लिया गया है या इस तरीके से जो डेटा लिया जाता है वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं हमारा प्राथमिक डेटा यानी प्राइमरी सोर्स। जब हम इंफॉर्मेशन खुद इनिशियली अगर हम जाकर उनको कलेक्ट करते हैं, इनिशियली कलेक्टेड बाय सेल्फ, अगर हम खुद इनिशियली जाकर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डेटा माना जाएगा। यानी जब सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है यानी किसी स्पेसिफिक के लिए, तो उसके लिए वो हमारा प्राइमरी डेटा माना जाता है। इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन मेथड ले सकते हैं, सर्वेक्षण मेथड ले सकते हैं, और हमारी हम क्वेश्चनरीज, जो क्वेश्चनरीज आती हैं, क्वेश्चनरीज जो होती है हम उनका यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? समझ आया फोर्थ पॉइंट आपको? फोर्थ पॉइंट पूरा देखिए, ये रहा ये फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ का जो लास्ट सी पॉइंट था वो यहाँ तक था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा की। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा ये जो है ये आपका हमारा एक तरीके से मेथड भी बोल सकते हैं इनको, मार्केटिंग रिसर्च करने की ये मेथड भी है, पर हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सर्वे मेथड की यानी सर्वेक्षण की, कैसे हम सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है कि इस मेथड में हम क्वेश्चनरी या स्केड्यूलिंग का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाय फोन, बाय हम कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू, बाय पोस्ट, इस तरीके से हम सर्वे मेथड को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन यानी हम इसको कह सकते हैं अवलोकन। अवलोकन मेथड में यह होता है कि जब इस अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए घटनाक्रम का अवलोकन करता है, यानी जिस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उस इवेंट पर फिजिकल अवेलेबल होकर अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर इंक्लूड होता है। फिर लास्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का मतलब होता है कि आप चीजों को यूज करके, प्रयोग करके आप उनको कंटिन्यू करवाते हो। जैसे इस विधि में विशिष्ट दशाओं में अनेक छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर सूचनाएं कलेक्ट की जाती है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके कंक्लूजन के बेस पर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन माना जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। जब हमारा डेटा कलेक्ट हो चुका है तो हमें उसे प्रेजेंट करना है। ठीक है,
सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको प्रेजेंट करेंगे, देन उसके बाद एनालाइज, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन। तो चलिए, समंकों और सूचनाओं के संकलन के पश्चात उनका विश्लेषण करना, निर्वचन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए पहले समंकों का यानी जो भी हमारे पास डेटा है उनको क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना होगा, ताकि प्रेजेंट करने के बाद वो स्टडी करे और स्टडी करने के बाद वो क्या करेंगे, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर बात समझ गए मेरी। फिर नेक्स्ट आता है, यदि उचित रूप से समंकों का विश्लेषण किया जाता है यानी एनालाइज किया जाता है, ताकि उचित इंटरप्रिटेशन हेतु, इंटरप्रिटेशन हम अगर प्रेजेंट अच्छे से करेंगे तो एनालाइज भी अच्छे से होगा, और अगर एनालिसिस अच्छे से हो गया है तो हमारा इंटरप्रिटेशन करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां पर? देखिए, उचित रूप से समंकों को विश्लेषण किया जाता है ताकि उचित रूप से समाधान मिल सके। समंकों के विश्लेषण से तात्पर्य एकत्रित यानी जितने भी हमारे पास डेटा है उनका सिमिलर मीनिंग, सिमिलर चेक और सिमिलर इन्वेस्टिगेशन करके, और हमारी जो भी इवेंट्स है, जो भी इंसिडेंट्स है, हम उनको कलेक्ट करके, इंटर कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां पर? अब बात करते हैं हमारी रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट क्या कहता है, रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन, रिसर्च रिपोर्ट, रिपोर्ट एंड, एक सेकेंड, रिपोर्ट एंड, रिपोर्ट, चलो रिपोर्ट एंड, रिपोर्ट का ही लिखते हैं। चलिए, प्रिपेयर अ रिपोर्ट। अनुसंधान विपणन का अगला जो 7वां और सेकेंड लास्ट जो स्टेप है वो है रिपोर्ट, यानी कि हमने अब तक 6 जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं सारे, उन सबके बेस पर हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हमको कौन कौन से, देखिए यहाँ पर रिपोर्ट के लिए मैं आपके यहाँ पर सामने लिख देती हूँ कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला इंट्रो लिखना है, किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम। देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सबसे पहले लिखना है आपको रिपोर्ट में, देन उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है आपको थर्ड में कि उसका मेथड, कौन से मेथड से कर रहे हो, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, वो सारी चीजें आपको रिपोर्ट में लिखनी है। देन उसके बाद लिख सकते हो आप मैनेजर को, कंक्लूजन लिख सकते हो उसका। ठीक है, फिर लिख सकते हो आप उसको, मैनेजर को सजेशन दे सकते हो। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो उसमें जितना भी, जो भी आपका डिटेल ऑफ रिसर्चर, जिसने रिसर्च की है उसकी डिटेल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? ये देखिए, सबसे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड एरिया, मेथड, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, फिर आता है कंक्लूजन, फिर सजेशन टू मैनेजर, टू मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को सजेशन दे सकता है, फिर डिटेल, रिसर्चर की डिटेल लिख सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका फॉलोअप। लास्ट जो टॉपिक बचता है वो ये है। फॉलोअप में क्या आता है कि जब हमने जो जितना भी अब तक प्रोसेस देखा है, अगर वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी तो उसके लिए रिपोर्ट देने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमने जो प्रोसेस बनाई है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, हमने जो प्लान बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें हम इस फॉलोअप स्टेप में देख लेंगे। क्लियर है? फॉलोअप अगर नहीं होता है तो हमारा वेस्टेज होता है। किस किस का वेस्टेज, किस किस का हो सकता है? हमारे वेस्टेज होता है, सबसे बड़ा वेस्टेज होता है मनी, टाइम एंड पावर। ठीक है, अब तक हमने जो जो यूज किया है वो सारे कुछ वेस्ट हो जाएंगे। तो क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए, आज की हमारी ये जो पूरा प्रोसेस था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहला था आपका प्रोसेस में डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड मार्केटिंग। ठीक है, सेकेंड था आपका सिचुएशन एनालिसिस, थर्ड था आपका प्रिलिमिनरी, फोर्थ था आपका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आपके 3 स्टेप थे,
ठीक है, ये रहा तीसरा स्टेप। फिर फिफ्थ था आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को आप कैसे कलेक्ट करते हो। फिर सिक्स था आपका प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, क्लियर है यहाँ पर। फिर सेवन था आपका रिपोर्ट, एट था आपका फॉलोअप। तो यहाँ तक आपका ये पूरा प्रोसेस दे रखा है और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो भी मेथड्स थे, जैसे ये हमने यहाँ पर कुछ नेम लिखे, जैसे सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये तीनों मेथड के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा हमारे साथ। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।